हमें नहीं लगता कि बच्चे इतना बड़ा कदम उठा लें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक मौलाना, उनकी पत्नी और 2 मासूम बच्चियां, 4 जिंदगियां एक ही रात में खत्म हो गईं। कहने को ये एक परिवार की मौत का मामला था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज सामने आए तो खुलासा हुआ एक ऐसे सच का जिसने सबको सन्न कर दिया। क्या वाकई ये एक हादसा था या फिर एक साजिश जिसमें शामिल थे वो लोग जिन पर किसी को शक तक नहीं था? कौन था वो रहस्यमयी चेहरा जो काली कार से आया और अंधेरे में गायब हो गया? और क्या मौलाना खुद इस कहानी के गुनहगार हैं या सबसे बड़े शिकार? दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गंगनौली कांड की पूरी सच्चाई, एक ऐसी कहानी जहां इंसानियत हारी और रहस्य ने सबको अपने शिकंजे में जकड़ लिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस केस का हर मोड़ आपकी सोच बदल देगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि मौलाना के परिवार को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब वक्त आ गया है सच को सामने लाने का, ताकि इस परिवार की आवाज और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का छोटा सा गांव गंगनौली, जहां हर गली में सन्नाटा पसरा हुआ था और हर जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर मौलाना के परिवार के साथ ऐसा किसने किया, क्योंकि जो हुआ उसने इंसानियत की जड़ों को हिला दिया। मौलाना इब्राहिम, जो गांव की मस्जिद में इमाम थे और सब उन्हें हाफिज साहब के नाम से जानते थे, एक सुबह जब उनके घर से दर्द भरी चीखें सुनाई दीं तो पूरा गांव वहां पहुंच गया। दरवाजा खुला तो जो नजारा सबके सामने आया उसने सबकी रूह कंपा दी। लोगों ने देखा कि मौलाना की पत्नी और उनकी 2 मासूम बेटियां अब इस दुनिया में नहीं रहीं। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था, टूटी हुई चीजें, बिखरे हुए कपड़े और दीवारों पर खामोशी का डरावना साया। थोड़ी ही देर में पुलिस पहुंच गई, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इस केस का रुख ही बदल गया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौलाना की पत्नी इसराना 5 महीने की गर्भवती थी, यानी इस दर्दनाक घटना में 3 नहीं बल्कि 4 जिंदगियां खत्म हुई थीं। एक अजन्मा बच्चा जो इस दुनिया को देखने से पहले ही चला गया। गांव के लोग कहते हैं ये महज एक हादसा नहीं बल्कि अमानवीयता की हद थी, क्योंकि जिसने भी ये किया उसने उस मासूम को भी नहीं छोड़ा जो अभी जन्मा तक नहीं था। पुलिस ने सबसे पहले शक की निगाह मौलाना पर ही डाली, क्योंकि घटना के वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस को लगा कहीं ये खुद का रचा कोई खेल तो नहीं, इसीलिए मौलाना को हिरासत में लिया गया। लेकिन मौलाना बार बार कहते रहे, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कैमरे चालू रखे थे, सीसीटीवी फुटेज देखो, सब साफ हो जाएगा। जब पुलिस ने कैमरे चेक किए तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जिस कमरे में घटना हुई थी वहां का कैमरा बंद था, लेकिन गलियारे का कैमरा चालू था और उसी फुटेज ने इस केस की दिशा ही बदल दी। वीडियो में एक 16 साल का लड़का दिखा जिसके कपड़ों पर लाल निशान थे। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ में उसने जो कबूल किया उसने सबके होश उड़ा दिए। उसने कहा, हाँ, मैंने और मेरे दोस्त ने मौलाना के परिवार को नुकसान पहुंचाया। जब वजह पूछी गई तो उसका जवाब और भी हैरान करने वाला था। मौलाना हमें डांटते थे, सख्ती करते थे, गलती होने पर फटकारते थे। उनकी पत्नी भी हमें टोका करती थी, इसलिए हमने बदला लेने की ठानी। पुलिस ने पूछा, सिर्फ डांट के लिए इतना बड़ा कदम? लड़के ने जवाब दिया, मौलाना अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे। अगर हमें उन्हें तकलीफ देनी थी तो उनके परिवार को चोट पहुंचाना ही सही लगा। यह सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। दोस्तों, इस केस की हर नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गांव में चर्चा फैल गई, क्या इतने छोटे बच्चे इतनी समझ के साथ ऐसा कर सकते हैं? लेकिन जब पुलिस ने और गहराई से पूछताछ की तो जो बात सामने आई उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। लड़के ने कहा, जब हम कमरे में घुसे तो एक बच्ची जाग गई और चिल्लाने लगी, हम डर गए। इसके आगे वो चुप हो गया, लेकिन पुलिस को सब कुछ समझ में आ गया। गांव के लोग कहते हैं, कितनी मासूम बच्चियां थीं जिनका किसी से कोई झगड़ा तक नहीं था, लेकिन उनकी जान भी नहीं बख्शी गई। और अब जब ये सच्चाई सामने आई कि मौलाना की पत्नी गर्भवती थीं, तो पूरे गांव की आंखें नम हो गईं। तो पूरे गांव में मातम छा गया। हर किसी के होंठों से बस एक ही बात निकल रही थी, 3 नहीं 4 जानें गई हैं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या इतने छोटे बच्चे इतनी बड़ी साजिश खुद रच सकते हैं?
या फिर किसी ने उनके जरिए यह सब करवाया। यहीं से कहानी ने लिया अपना पहला बड़ा मोड़। मौलाना की पत्नी के भाई यानी उनके साले मीडिया के सामने आए और बोले, इन बच्चों में इतनी समझ ही नहीं कि ऐसी योजना खुद बना लें, इनके पीछे कोई और है। उन्होंने आगे कहा, अगर ये बच्चे इतने चालाक होते तो पुलिस के सामने जाकर सब कुछ कबूल क्यों करते। उनका यह बयान केस की दिशा पूरी तरह बदल गया। अब पुलिस को भी लगने लगा कि शायद ये बच्चे केवल मोहरे हैं और असल में कोई तीसरा व्यक्ति है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिलवाया। उधर गांव का माहौल और भी तनावपूर्ण होता जा रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि पुलिस गलत लोगों को फंसा रही है, जबकि कुछ का कहना था कि असली गुनहगार अब भी बाहर घूम रहे हैं। गांव में प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं और हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को 29 गांव वालों पर रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी। इस पूरे हंगामे के बीच हर कोई यही कह रहा था, सच सामने आना चाहिए। अब पुलिस को शक हुआ कि जिसने कैमरा बंद किया था वही इस वारदात की असली कुंजी हो सकता है, क्योंकि यह 2 नाबालिग लड़कों के बस की बात नहीं थी कि वे कैमरे की एडमिन सेटिंग तक पहुंच जाएं। पुलिस ने 3 युवकों से पूछताछ शुरू की। एक इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर चुका था, दूसरा मोबाइल रिपेयरिंग करता था और तीसरा कंप्यूटर तकनीशियन था। जांच अधिकारियों का मानना था कि इन्हीं में से किसी ने कैमरा बंद किया और बच्चों को भड़काया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जल्द ही पता चला कि घटना की रात गांव के पास एक काली कार देखी गई थी। उसमें 4 लोग बैठे थे, जिनमें से एक का चेहरा ढका हुआ था। अब पुलिस उसी गाड़ी की तलाश में जुट गई। रिकॉर्ड खंगाले गए और देवबंद और शामली से कुछ कॉल ट्रेस हुए जो घटना के वक्त के आसपास के थे। इससे शक और गहराने लगा कि यह वारदात सिर्फ बच्चों की गलती नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसमें कई लोग शामिल थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, हर घंटे इस केस में नया मोड़ आता गया। कभी पुलिस का शक मौलाना पर गया तो कभी किसी बाहरी साजिश की ओर इशारा मिला। लेकिन सबसे भावनात्मक पल तब आया जब मौलाना ने खुद गांव छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, अब इस गांव में मेरा कोई नहीं बचा। मेरी बीवी और बेटियां ही मेरी दुनिया थीं। अब यहां सिर्फ दर्द बाकी है। गांव वाले उन्हें रोकते रहे। कई लोग उनके घर पहुंचे। रोते हुए बोले, मौलाना साहब मत जाइए, मस्जिद की अजान अधूरी लगेगी। लेकिन मौलाना का जवाब टूटा और ठंडा था। अब इस घर की हर दीवार मुझे मेरे बच्चों की याद दिलाती है। अब यहां रहना मुमकिन नहीं। उन्होंने अपने परिवार की तस्वीरें, कुछ पुराने कपड़े और कुरान शरीफा उठाया और गांव को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। गांव वालों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिलों में सवाल भी। अगर मौलाना निर्दोष हैं तो वो चले क्यों गए? अगर वो सच बोल रहे हैं तो सीबीआई जांच से डर क्यों रहे हैं? गांव का माहौल अब और भारी हो गया था। कोई गुस्से में था, कोई टूट चुका था। सबसे ज्यादा नाराजगी उन लोगों में थी जिन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, क्योंकि जब पुलिस मौके पर पहुंची थी तब भीड़ ने नारेबाजी की, गाड़ियां तोड़ी और पुलिस पर पथराव तक हुआ। बाद में पुलिस ने 29 नाम रिपोर्ट में दर्ज कर ली। गांव वाले कहते हैं, हम तो मौलाना के लिए आवाज उठा रहे थे, पुलिस से भिड़े ताकि उन्हें इंसाफ मिले और आज वही हमें छोड़कर चले गए। उधर पुलिस जांच में एक और बड़ा सुराग मिला। टेक्निकल टीम ने पता लगाया कि कैमरा बंद करने के लिए एडमिन कोड इस्तेमाल किया गया था और वह कोड सिर्फ 2 लोगों को पता था, मौलाना और मस्जिद के टेक्निकल केयरटेकर को। अब शक की सुई उस केयरटेकर की ओर घूम गई, लेकिन जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची वो गायब था। उसका मोबाइल बंद, घर खाली और किसी को नहीं पता था कि वो कहां चला गया। जांच एजेंसी को शक है कि शायद उसी ने कैमरा बंद करवाया, बच्चों को उकसाया और फिर रात के अंधेरे में गायब हो गया। इस बीच एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। घटना की रात वही काली गाड़ी गांव के पास दिखी थी, जिसमें 4 लोग बैठे थे और एक का चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। गाड़ी रात करीब 10:30 बजे आई और कुछ ही मिनटों में गायब हो गई। जब पुलिस ने मोबाइल टावर लोकेशन चेक की तो देवबंद और शामली से कई संदिग्ध कॉल ट्रेस हुए। अब पुलिस साइबर सेल की मदद ले रही है, क्योंकि शक है कि उसी गाड़ी में बैठे लोग इस साजिश की मुख्य कड़ी हो सकते हैं। इसी बीच मौलाना की पत्नी के भाई यानी इसराना के साले एक बार फिर मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा, इन बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतनी बड़ी योजना खुद बना लें। किसी ने इनके जरिए यह सब करवाया है। उन्होंने आगे जोड़ा, पुलिस इस केस को गलत दिशा में ले जा रही है। अगर सीबीआई जांच हुई
तो कई चेहरे सामने आएंगे जो अब तक छिपे हैं। उनकी बातों ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। लोग फिर से एकजुट हुए और सीबीआई जांच की मांग उठाई। अब बागपत पुलिस ने राज्य सरकार को औपचारिक रिपोर्ट भेज दी है, जिसमें सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो केस सीबीआई को सौंपा जाएगा। यानी अब मामला सिर्फ बागपत का नहीं रहा, बल्कि एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, 3 नहीं 4 जिंदगियां गई हैं, सच्चाई सामने आनी चाहिए। उधर मौलाना अब अपने पैतृक गांव सुन्ना जिला शामली में रह रहे हैं। लोग कहते हैं वो अब पहले जैसे नहीं रहे। पहले मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, अब अकेले में दुआ करते हैं। पहले बच्चों को पढ़ाते थे, अब खामोशी में डूबे रहते हैं। एक बुजुर्ग ने बताया, मौलाना अब किसी से बात नहीं करते, बस आंखों में आंसू लिए बैठे रहते हैं। वो खुद को इस सब का जिम्मेदार मानने लगे हैं। कुछ कहते हैं शायद उन्हें डर है कि जो उनके परिवार के साथ हुआ वो कहीं उनके साथ भी ना हो जाए। लेकिन अब पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या मौलाना वाकई निर्दोष हैं या फिर इस साजिश का हिस्सा भी वही है? क्या वो सिर्फ पीड़ित हैं या फिर कोई ऐसा सच छिपा रहे हैं जिसे सामने नहीं आने देना चाहते? अब सबकी निगाहें सीबीआई पर टिकी हैं, क्योंकि जब जांच शुरू होगी तो वो चेहरा जरूर सामने आएगा जो अब तक परछाइयों में छिपा हुआ है। और दोस्तों, जब तक ये सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक गांव की मस्जिद में टंगा वो ताला हर दिन यही सवाल पूछेगा, क्या मौलाना के परिवार को इंसाफ मिलेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।